यार मैं काफी लंबे टाइम से सोच रहा था कि पोकेमोन एक्स वाई सीरीज का रिव्यू किया जाए, क्योंकि यार ये सीरीज है ही इतनी अच्छी। इसको पोकेमोन के फ्रेंचाइज का सबसे बेस्ट सीरीज माना जाता है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर एनिमेशन, स्टोरी और कैरेक्टर तीनों पर बहुत ही ज्यादा डिटेल पर ध्यान दिया गया है। तो इस पर वीडियो बनाना तो बनता ही था। तो सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर, अपने हीरो एस की बात करें, जो कि कैलोस रीजन जाता है बैटल के लिए। इस बार अपने एस को काफी ज्यादा मैच्योर फोकस्ड दिखाया गया है और उसका बैटल करने का जो आईक्यू है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कैलोस रीजन के अंदर एस के कई सारे दोस्त भी बनते हैं, जैसे कि एक है क्लेमेंट, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा जीनियस, एक जीनियस इन्वेंटर है ये बंदा, और साथ ही साथ एक जिम लीडर। इस सीरीज के अंदर क्लेमेंट की एक छोटी बहन भी दिखाई गई है, जिनका नाम है बोनी। बोनी बहुत ही ज्यादा क्यूट और स्वीट लड़की है, इनोसेंट लड़की है। और फिर इसके बाद आती है सरेना, इस सीरीज की धड़कन। भाई कौन सा ही वो लड़का है जिसने इस सीरीज को देखा हो और उसको सरेना पर क्रश ना आया हो। इतनी अच्छी लड़की है, इतनी बवाल लड़की है। इसके बारे में अभी और आगे हम बात करेंगे। इसकी जो फीलिंग दिखाई गई है एस को लेकर, वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। अब दोस्तों इस सीरीज की और बात करें तो इसके टोटल 2 पार्ट हैं। पहला पोकेमोन एक्स वाई, जिसमें टोटल 93 एपिसोड हैं, और दूसरा पोकेमोन एक्स वाई जी, जिसमें 47 एपिसोड हैं, यानी कि टोटल 140 एपिसोड। इन 140 एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड भी हैं, जैसे कि वो मिरर वाला एपिसोड, जहां पर एस दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। और इसके बाद वो पोकेमोन, काफी ज्यादा डरावना पोकेमोन था यार वो। और भी तमाम चीजें, पोकेमोन के जो बैटल दिखाई गई हैं, वो तो भाई मजा आ जाएगा आपको। आप आंखें बड़ी कर करके देखोगे उन बैटल्स को। इसके बाद दोस्तों साइड कैरेक्टर जो दिखाए गए हैं इसमें, वो भी एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए मैं आप सभी को थोड़ा उनके बारे में अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले है कोरिना। ये एक जिम लीडर है और इनका पोकेमोन था लुकारियो, और ये बहुत ही ज्यादा दमदार जिम ट्रेनर थी। इन्हीं के थ्रू एस ने सबसे पहले मेगा एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझा और मेगा एवोल्यूशन को अपनी आंखों से होते हुए देखा और उसकी पावर को भी समझा। इसके बाद दोस्तों एक और साइड कैरेक्टर है इसमें, जिसका नाम है सोयर, और ये इतना गांडू आदमी है ना, इसको देखकर इतना गुस्सा आता है, कलेजा जलता है, मन करता है फोन में घुसकर इसको 2 रैप्टा मारो। पहले तो यार ये बंदा एस से सीख कर, एस के तरीके को कॉपी करके आगे तक बढ़ा, और बैटल के टाइम पर इस बंदे ने दांतों से नाखून चबाने वाला मूवमेंट क्रिएट कर दिया था। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था ना भाई इस पर कि यार एक तो तू ऐसे सीख रहा और उसी को आप पेलना चाहता है। लेकिन भाई कलेजे को ठंडक तब पड़ी जब सरेना ने अपने मुंह से ये बोला, ऐश ये मैच नहीं हारेगा। जिस ऐश को हम जानते हैं उसकी नकल कोई भी नहीं कर सकता। या मजा ही आ गया ये बात सुनकर। तो एक और आदमी है, ये मोटू, ये हलवाई। इसकी आप शकल देखो, ये बंदा ऐसे शकल लेकर सरेना पर लाइन मारता है। ये गांडू आदमी। इस पूरी सीरीज में बस यही 2 गांडू हैं जो मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टीम रॉकेट, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हालांकि उनको वैसा ही दिखाया गया है जैसा कि वो हमेशा पहले से ही थे। हाँ बस उनके पोकेमोन चेंज कर दिए हैं, वरना बाकी सेम वही हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एस के ग्रीन निंजा के बारे में भी कुछ देर बात करना चाहता हूँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि ग्रीन निंजा इस सीरीज का एस का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। जी हाँ, पिकाचू भी नहीं, ग्रीन निंजा एस का सबसे पावरफुल पोकेमोन हमको दिखाया गया है इस सीरीज के अंदर। ग्रीन निंजा जो कि पहले फ्रॉगी था, बाद में ग्रीन निंजा बना, और ग्रीन निंजा बनने के बाद हमको बॉन्ड एवोल्यूशन देखने को मिलता है पोकेमोन एक्स वाई जी सीरीज के अंदर। बॉन्ड एवोल्यूशन मेगा एवोल्यूशन की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि जहाँ मेगा एवोल्यूशन स्टोन की मदद से होता है, तो वहीं बॉन्ड एवोल्यूशन बॉन्ड बनाने के बाद होता है। और ये जो बॉन्ड एवोल्यूशन है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ अपना हीरो ही कर सकता है, और एस का ग्रीन निंजा खुद में ही इसमें एक स्पेशल पोकेमोन होता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ फाइनल बैटल की, अलान की, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीरियस और स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, जिनको सिर्फ पावर से मतलब है, जीतने से मतलब है, और उसका सबसे पावरफुल वेपन है उसका मेगा चार्जार्ड। भाई साहब ऑरा फार्मिंग करने के मामले में मेगा चार्जार्ड कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, कोई भी नहीं। बड़े से बड़े पोकेमोन को भी उठा उठा कर पटकता है ये बंदा। फाइनल बैटल के अंदर हमको ग्रीन निंजा और मेगा चार्जार्ड, इन दोनों का फाइट देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा दमदार होती है। लेकिन एंड में दोस्तों हमारा एस हार जाता है, क्योंकि भाई आगे भी तो कहानी बढ़ानी है ना, एस को जिता नहीं सकते यहाँ पर। फिर दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि एस के हार जाने के बाद शो खत्म, तो बिल्कुल भी नहीं। भी इसके बाद तो भाई असली चीज आती है यहाँ पर सीरीज के अंदर।
और वो जब आप देखोगे ना भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। पूरे पोकेमोन फ्रेंचाइज में ऐसा चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या दमदार फाइट थी भाई वो, मतलब यार पॉपकॉर्न चबाकर देखने वाला एपिसोड था वो। क्या सभी जिम लीडर एक तरफ आ जाते हैं उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। मजा आ गया भाई, जरूर देखना। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमको कई सारे इमोशनल मोमेंट दिखाए जाते हैं। कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गुड बाय करते हैं, और भाई ऐश और सरेना उनका सबसे रोमांटिक मोमेंट हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर सरेना ऐश को जाते टाइम गुड बाय किस करती है। वो पूरे पोकेमोन फ्रेंचाइज का सबसे रोमांटिक मोमेंट था, और सरेना से इतना ज्यादा लगाव हो गया था मुझको कि जब वो इस सीरीज में चली गई इतना ज्यादा बुरा लगा मुझे कि मैंने पोकेमोन अल्टीमेट जर्नी उस पूरी सीरीज को सिर्फ इसीलिए देखा क्योंकि उसमें सरेना का एक कैमियो था एक एपिसोड के अंदर, और उस एक एपिसोड की वजह से ही मैंने उस पूरी सीरीज को देख ढाला। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ यार, ये सबसे बेस्ट सीरीज है पोकेमोन की। कैरेक्टर बहुत अच्छे थे जिनको भूल नहीं सकता हूँ। पोकेमोन एक से बढ़कर एक थे दमदार, रोमांटिक मोमेंट इतने अच्छे थे जिनको भूल नहीं सकता हूँ। पोकेमोन की बैटल इतनी दमदार थी, क्या बताऊँ मैं। तो चलो यार ठीक है, मैं जानता हूँ कि इस सीरीज के अंदर मैं काफी कुछ जरूरी बातें मिस कर रहा हूँ बताने के लिए। अब सीरीज ही इतनी अच्छी है यार, अगर मैं पूरा दिन भी एक 24 घंटे का वीडियो बना दूं ना इस पर, तब भी बहुत कुछ रह जाएगा बताने के लिए। तो वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। नहीं देखा आपने, जरूर देखिए। अगर आप बचपन से ही पोकेमोन के फैन रहे हो तो कमेंट में पोकेमोन और हार्ट का इमोजी दे देना, मैं समझ जाऊंगा।